बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक तीसरी बार ताखीर का शिकार हो गई है। पहले शाम 4 बजे मुलाकात होना तय थी, फिर 1 घंटा आगे बढ़ गया, यानी मुलाकात का वक्त शाम 5 बजे तय हुआ और अब बात रात तक चली गई है। अंदाजा है कि ये मुलाकात अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी बजट में मुशावरत न करने पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से नाराज है। 12 जून को भी बजट इजलास में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के चंद अरकान ही अलामती तौर पर ऐवान में आए थे। पीपल्स पार्टी अब तक विफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। अता तारड़ ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह कहना था कि चीन के से एक आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी से आज शाम 7 बजे वज़ीर आज़म की मुलाकात तय है जो होने जा रही है। से वफ्द जो है वो उनका भी वफ्द आ रहा है, हमारी तरफ से भी इसहाक डार साहब भी शरीक होंगे, साद रफ़ीक साहब शरीक होंगे, अली परवेज़ मलिक साहब उसमें शामिल हैं, राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं, तो इसहाक डार साहब का नाम लिया वो शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बैठ के बातचीत बजट के हवाले से दीगर मामलात पे होगी और मुनासिब यही होगा कि मीटिंग के बाद ही इसकी जो है वो सरकारी तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर। और अब आपको बताएं कि केपी हुकूमत के अरकान की जानिब से ग्रिड स्टेशन पर दावा बोलकर बिजली बहाल कराने की मिसाल कायम किए जाने के बाद अब केपी के रुकने कौमी असम्बली भी आगे आने लगे, ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल कराने लगे। रहनुमा पीटीआई और रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने भी बिजली बहाल कराने वालों में अपना नाम लिखवा लिया। शानदाना गुलजार कारकुनों के हमरा मतनी ग्रिड स्टेशन पहुंची। जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही थी वहां की बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली, वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी। 60 दिन में सिफारिशात तैयारी का टास्क दे दिया। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की कन्वीनर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब होंगी। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर कानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। पंजाब में खसारों वाले इदारों की डाउन साइजिंग करने और एक ही काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग मनसूबे की मंजूरी दी। वजारतों का हजम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी की जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश पैदा होगी। मजदूरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले समाजी रहनुमा करामत अली मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। करामत अली पायलट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मुख्तलिफ मुकामी और इलाकाई नेटवर्क्स के बानी रुकन भी रह चुके थे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च पायलर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करामत अली कराची में इंतकाल कर गए। करामत अली मजदूरों के लिए कई दहाइयों से जद्दोजहद कर रहे थे। वो मजदूरों के हुकूक के लिए बनाई गई तंजीम पायलर के बानी मेंबर होने के साथ साथ पाकिस्तान पीस कोलिशन, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और साउथ एशिया लेबर फोरम के बानी रुकन भी थे। करामत अली मजदूरों और अमन की मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा रहे और इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया है। करामत अली तबीयत नासाज होने के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां वो मुख्तसर अलालत के बाद 78 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी नमाज जनाजा बाद मगरिब शोहदाए करबला अंचोली में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन सुपर हाईवे पर वाक़े वादे हुसैन कब्रिस्तान में की जाएगी। सोगवारों में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। आपको बताते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में HRCP ने कहा कि सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। HRCP ने कहा कि प्रेस की ज़िंदगी को ख़तरात से आज़ाद होकर काम करने के मौक़े दिए जाएँ। अब आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी पनाह के तलबगार अफ़गान मौसीक़ारों को पाकिस्तान से बेदखल करने से रोक दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वक़ार अहमद ने हुक्म दिया कि अफ़गान मौसीक़ारों को हिरासा न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में दायर अफ़गान मौसीक़ारों की दरख्वास्त में कहा गया था कि अफ़गानिस्तान भेजा गया तो जान को ख़तरा है, सियासी पनाह दी जाए। कराची के इलाके कोरंगी में गुज़िश्ता रात डाकुओं ने जवान बेटे के सामने बाप को कत्ल कर डाला। मकतूल के बेटे की फायरिंग से जख्मी 2 मुल्ज़िमान इलाज के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस साल डाकुओं के हाथों कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 77 हो गई है। तफसील जानते हैं जीशान शाह की इस रिपोर्ट में।
कोरंगी 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब गुज़िश्ता रात LPG गैस सिलेंडर की दुकान पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना ज़मान टाउन में दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक डाकू दुकान पर आए और मज़ाहमत पर जफर इकबाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसी दौरान मकतूल के बेटे ने मुलजिम से असलहा छीना और फायरिंग कर दी, जिससे 2 मुलजिमान जख्मी हो गए। मुलजिमान के तीसरे साथी की फायरिंग से नौजवान अब्दुल वहाब भी जख्मी हुआ। 2 मुझे लगी है, वालिद साहब को सिर्फ एक ही लगी है। वालिद साहब को एक लगी है, उनकी वजह से मैंने भी उसकी एक की बीड़ी की मारी, एक के पेट में मारी। उनकी वजह से दूसरे ने मुझे 2 गोलियां मारी। वो मैं गिर गया था उसके सामने, तो वो मुझे छोड़ के चला गया। जब मैं उसके सामने फिर भी थोड़ा सा एक्टिव रहता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाता, मुझे भी मार दिया। जख्मी मुलजिमान मौके से फरार होने के बाद इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे और वहां कहानी सुनाई कि उन्हें नामालूम मुलजिमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर जख्मी किया है, लेकिन पुलिस उन्हें तलाश करती हुई जिला अस्पताल आ पहुंची और दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त कदीर और एहतिशाम के नामों से हुई है। ये रात में जैसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, पुलिस विदिन 2 to 3 मिनट्स वहाँ उसमें रिस्पॉन्ड किया है और इसमें कोई शक नहीं कि उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ाई की है, लेकिन उन डाकुओं को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और जो तीसरा लड़का उनके साथ था वो भी आइडेंटिफाई हो गया और उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस मुलजिमान के तीसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। इस साल शहर में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 77 हो गई है। जीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। एक से ज्यादा बार ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करके जबरदस्ती बिजली बहाल कराने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के MPA फजल इलाही के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पेशावर पुलिस ने दीगर इलाकों में लोड शेडिंग पर मुजाहरा करने वालों के खिलाफ पिछले 8 दिनों में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। पेशावर के रिंग रोड पर 13 जून को फजल रहीम और वारिस खान ने 200 से ज्यादा मुजाहिरीन के साथ मुजाहरा किया। रिंग रोड को ब्लॉक रखा, जिस पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। PTI के रहनुमाओं इनाम खान, उमर दराज और नाजिम अरबाब जैन पर 25 अफराद के साथ वर्सक ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तीसरा मुकदमा MPA फजल इलाही के पर्सनल असिस्टेंट जमील खान के खिलाफ दर्ज किया गया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हजार खानी ग्रिड स्टेशन के सामने बड़ी तादाद में मुजाहिरीन के साथ एहतजाज किया। चौथा मुकदमा PTI के खुर्शीद खान, साकिब, पीर मोहम्मद और मुस्लिम लीग नून के मलिक ज़हूर के खिलाफ दर्ज किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अगर ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई करने से और वहां टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है तो वो सूबे के जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं वहां जाने के लिए तैयार हैं। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मसले का सबसे आसान तरीका है कि सूबे के 3 बिजली के इदारे पेस्को, टेस्को और हज़ारा सूबाई हुकूमत को दे दिए जाएं। ये खुद बटन ऑन करें, खुद ऑफ करें और बिल भी वसूल करें। पहले हमारे CM साहब ने बात की थी कि मैं तरबेला से बिजली बंद कर दूंगा, जो कि नामुमकिन बात है। फिर उन्होंने जाकर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मीटिंग की और लगारी साहब के साथ मीटिंग की। फिर उन्हें बताया कि मैं सारे मसले आपके हल करके आ गया हूँ। अगर किसी स्टेशन पे चढ़ाई करने से और वहाँ पर प्रेस टॉक करने से या टिकटॉक बनाने से मसला हल हो सकता है, तो अब मैं जितने भी DI खान ग्रिड स्टेशन है यहाँ से लेके पेशावर तक और चतरा तक जाने को तैयार हूँ। सबसे आसान तरीका मैंने इसका निकाला है कि जो तीनों डिस्कोज हैं, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, ये सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत दे दे। ये खुद जब मर्जी है बटन ऑन करें, जब मर्जी है बटन ऑफ करें, बिल भी वसूल करें। बैकलॉग है, उससे बैठ कर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत बात कर ले और आगे के लिए जो है इनके हवाले कर दें, ये रिकवरी भी करें।